हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल ट्रिपल ए मैथमेटिक्स क्लासेस में। तो कैसे हैं आप सब? ठीक है। तो मन लग रहा है पढ़ाई में? लगना चाहिए। ऐसे ही मेहनत करते रहिए, सफलता जो है खुद ब खुद चल के आपके पास पहुंच जाएगी। अभी देखिए, समय तो ज़्यादा है नहीं, लगभग फरवरी या मार्च में जो एग्जाम होते हैं सारे बोर्ड्स के, तो अभी अगस्त खत्म हो चुका है। आपके पास सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, लगभग 6 महीना है। ठीक है। तो कोशिश करेंगे हम लोग जो है क्लास 12 का जितने भी सारे चैप्टर है, कोशिश करेंगे दिसंबर तक में पूरा खत्म करने का, ताकि आप लोगों को रिवीजन का समय जो है वो मिल जाए। और एक चीज है, अभी जो सबसे ज्यादा स्टूडेंट को लगता है कि सबसे ज्यादा टफ चैप्टर जो है वो उसको कैलकुलस लगता है। उसमें कैलकुलस में भी उसको इंटीग्रेशन लगता है। तो इंटीग्रेशन हम इतना आसान से समझा रहे हैं, इतना आसानी से बता रहे हैं कि हर एक को समझ में आना चाहिए। और अगर किसी को थोड़ा सा भी डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, उसको और ज्यादा क्लियर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है। तो हम लोग इंटीग्रेशन के बहुत सारे पार्ट्स हम लोग पढ़ चुके हैं। इंटीग्रेशन के कोई भी फंक्शन का इंटीग्रेशन हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, अलग अलग तरह का फंक्शन दिया हुआ रहता है, उसको हम लोग कैसे किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो बहुत सारा हम लोग सीख चुके हैं। आज एक नया चीज सीखेंगे, वो क्या है? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या होता है? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में जैसे हम लोग u इंटू वी का डिफ्रेंसिएशन हम लोग सीखे थे, वैसे ही इंटीग्रेशन हम लोग सीखेंगे u इंटू वी का इंटीग्रेशन। तो आप लोग को याद होगा कि u इंटू वी का डिफरेंशिएशन क्या होता है। जब दो फंक्शन दिया हुआ है, एक फंक्शन मान लीजिए u दिया है, दूसरा फंक्शन v दिया हुआ है, तो दोनों का डिफरेंशिएशन क्या होता था? किसी को याद है? याद होना ही चाहिए। अगर u इंटू वी दिया हुआ तो हम लोग क्या करते थे? u को बाहर रखते थे, डिफरेंशिएट करते थे v को, प्लस v को बाहर रखते थे, डिफरेंशिएट करते थे u को। यही ना होता था? क्या होता था? u को बाहर रखते थे, डिफरेंशिएट करते थे v को, उसके बाद v को बाहर रखते थे, डिफरेंशिएट करते थे u को। अब यहाँ पे देखिए इंटीग्रेशन में क्या करेंगे। एक बार अगर इंटीग्रेशन u इंटू वी का इंटीग्रेशन एक बार समझ में आ गया तो जिंदगी भर इसका जो फॉर्मूला जो है वो कभी नहीं भूलेंगे। और अगर ये फॉर्मूला याद है तो बनाने का तरीका बता दूंगा कि किस फंक्शन को u लेंगे, किस फंक्शन को v लेंगे, तो इंटीग्रेशन भी बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या दिया है? u इंटू वी डी एक्स, इंटीग्रेशन निकालना है। क्या करना है आपको? फर्स्ट केस में u को बाहर रखना है, इंटीग्रेशन करना है v को। मतलब फर्स्ट फंक्शन को बाहर कर दीजिए, हमें इंटीग्रेशन किसका करना है? सेकेंड फंक्शन को। तो u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन यानी कि v, u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v। यहां तक दिक्कत नहीं है। फिर हम लोग माइनस देंगे। फिर क्या देंगे? माइनस देंगे। अब हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे। किसका इंटीग्रेशन करेंगे? एक बार ध्यान देना है, किसका इंटीग्रेशन करेंगे? तो डिफरेंशिएशन ऑफ u एंड इंटीग्रेशन ऑफ v, डिफरेंशिएशन ऑफ u एंड इंटीग्रेशन ऑफ v, ये दोनों का जो भी वैल्यू आएगा वो पूरा का इंटीग्रेशन करना है। एक बार और समझ लीजिए, u इंटू वी डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? तो u को बाहर रखेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे v को, u को बाहर रखेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे v को। फिर हम क्या करेंगे? इसे एक पल के लिए आप भूल जाइए कि यहाँ कुछ दिया हुआ है। फिर हम लोग क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन करेंगे u को, डिफरेंशिएशन करेंगे u को और इंटीग्रेशन करेंगे v को। दोनों का जो भी वैल्यू आएगा वो पूरा का इंटीग्रेशन होगा। समझ में आ गया? एक बार और रिपीट कर रहे हैं, अगर दिक्कत हो रहा है तो। सबसे पहले देखिए u को बाहर रखेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे v को। देखिए u को बाहर रखेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे v को, माइनस इंटीग्रेशन करना है। किसका इंटीग्रेशन करना है? किसका इंटीग्रेशन करना है? तो ये दोनों के प्रोडक्ट को, मतलब u का डिफरेंशिएशन और v का इंटीग्रेशन जो आएगा, इसे एक बार और हम लोग मिटा दे रहे हैं। और यहां से समझिए, u इंटू वी डी एक्स, क्या करना है? u को बाहर रखना है, v को डिफरेंशिएट करना है, माइनस
सबसे पहले डिफरेंशिएशन करना है u को और इंटीग्रेशन करना है v को। ये दोनों का जो भी वैल्यू आएगा वो पूरा का हमें इंटीग्रेशन कर देना है। कोई दिक्कत? अब एक क्वेश्चन लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि हम लोग इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व करेंगे। तो आइए एग्जांपल लेते हैं। u इंटू वी के कंसेप्ट से हम लोग कोई भी फंक्शन, दो फंक्शन दिया हुआ है, दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन का इंटीग्रेशन हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। आइए, ये आपके पास एक क्वेश्चन है, क्या है? x cos x dx, इसका इंटीग्रेशन हमें कैसे निकालना है? क्या दिया हुआ है? x cos x dx। अब बोलिए x cos x dx में सब देखिए एक चीज ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? कि हमें u किसे लेना है और v किसे लेना है। ये अगर समझ में आ गया तो क्वेश्चन u इंटू वी हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है x cos x। अब यहाँ पे देखिए, पहले इसे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। इसे हम लोग u मान लेते हैं, इसे हम लोग v मान लेते हैं। इस फंक्शन को u मान लेते हैं, इस फंक्शन को v मान लेते हैं और इंटीग्रेशन करके देखते हैं कि क्या आ रहा है। ठीक है, देखिए तो ये u इंटू वी में टूटेगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है? u को बाहर रखते हैं, मतलब x को बाहर रखते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं v को, यानी कि cos x का इंटीग्रेशन होगा। एक बार हम नीचे फॉर्मूला लिख दे रहे हैं, ठीक है। u इंटू वी dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? u को बाहर रखते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं v को, माइनस डिफरेंशिएशन करते हैं हम लोग किसका? u का, और इंटीग्रेशन करते हैं v का, और ये पूरा जो वैल्यू आता है ये पूरा का हम लोग इंटीग्रेशन निकालते हैं। यहां भी वही करेंगे, x को बाहर रखेंगे, ठीक है, इंटीग्रेशन करेंगे cos x को, माइनस इंटीग्रेशन करना है, किसका इंटीग्रेशन करना है? तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन ऑफ u एंड इंटीग्रेशन ऑफ v, और ये दोनों का जो वैल्यू आएगा ये दोनों का पुनः इंटीग्रेशन करना है। समझ में आ गया? अब देखिए क्या होगा, इसका वैल्यू क्या आएगा? इसका वैल्यू कुछ इस तरह से आएगा, x हो गया, cos x का इंटीग्रेशन सबको ही को पता है sin x होता है कि नहीं, माइनस यहां देखिए d बाई dx, x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1 होता है, इंटू cos x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? तो sin x होता है। और ये जो दोनों का वैल्यू है, ये दोनों वैल्यू का हमें इंटीग्रेशन निकालना है। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा, x sin x हो जाएगा, माइनस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या दिया है? 1 इंटू साइन एक्स, क्या हो जाएगा? साइन एक्स हो जाएगा, इंटू dx हो जाएगा। अब देखिए ये हो जाएगा x sin x, ये माइनस पहले से है, और sin x dx का जो इंटीग्रेशन होता है वो माइनस cos x होता है। sin x dx का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है? माइनस cos x होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस cos x, और एक कांस्टेंट क्या देना है? c देना है। अब क्या हो जाएगा? x sin x माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस cos x प्लस c, है ना? इजी, कोई दिक्कत? क्या किए? फर्स्ट फंक्शन को बाहर रखे, इंटीग्रेशन किए सेकंड फंक्शन को, फिर यहाँ डिफरेंशिएशन किए फर्स्ट फंक्शन को, इंटीग्रेशन किए सेकंड फंक्शन को, और ये पूरा वैल्यू का इंटीग्रेशन होना है। यहाँ पे x है तो x लिखे, cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है, sin x लिखे, यहाँ माइनस दिया, माइनस लिखे, इंटीग्रेशन का चिन्ह है, इंटीग्रेशन दिए, d बाई dx, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, फिर cos x dx का इंटीग्रेशन sin x होता है, और ये पूरा का इंटीग्रेशन होना है। 1 इंटू साइन, देखिए ये तो यही रहेगा, 1 इंटू साइन एक्स क्या होता है? साइन एक्स, और साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस cos x। सॉल्व किया तो x sin x माइनस माइनस प्लस cos x प्लस c। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? अब देखिए, अब हम यहाँ पे एक सवाल आता है कि हम लोग x को फर्स्ट फंक्शन और cos x को सेकंड फंक्शन लेकर के बनाएं। क्या ये पॉसिबल है कि cos x को फर्स्ट फंक्शन ले लें और x को सेकंड फंक्शन ले लें? क्या ये पॉसिबल है? चेक कर लेते हैं पहले, पॉसिबल है कि नहीं है, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। ठीक है, तो उसे कैसे चेक करेंगे? यहाँ पे देखिए, ये तो इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब हम लोग एक थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, क्या हम x को सेकंड फंक्शन ले सकते हैं कि नहीं। क्या हम इसको इस तरह लिख सकते हैं? cos x इंटू x dx। देखते हैं
क्या होता है इस केस में, cos x को बाहर रखेंगे, इंटीग्रेशन करना है किसका, x का, इंटीग्रेशन करना है x का, माइनस क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है किसका, cos x का, इंटीग्रेशन करना है x का, और जो भी वैल्यू आएगा वो पूरा का इंटीग्रेशन होना है, यही ना होता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये तो cos x है। अब देखिए x का जो वैल्यू होगा इंटीग्रेशन, वो क्या हो जाएगा, x²/2 हो जाएगा, ये ना होता है, माइनस यहाँ देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ cos x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस sin x इनटू ये x dx का क्या हो जाएगा, x²/2। कहने का मतलब है ये फिर u इंटू v में टूट जाएगा, ये जो आपको दिख रहा है ये फिर u इंटू v में टूट जाएगा, और जब v का हम लोग पुनः इंटीग्रेशन करेंगे तो x⁻2 है, अब ये x⁻3 हो जाएगा। देखिए यहां समझिए, ये जो वैल्यू दिख रहा है यहाँ माइनस माइनस मान लीजिए अगर प्लस कर भी देते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा x²/2 इंटू cos x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और फिर क्या होगा, sin x हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, x²/2। अब इसको अगर हम लोग u इंटू v में तोड़ेंगे तो जो v दिख रहा है v क्या होगा, x² हो जाएगा। अब जब v का जब हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे दोबारा तो क्या हो जाएगा, x⁻3/3। तो क्या होगा, x जो है वो बढ़ते जाएगा। तो हमें ऐसा सोचना है कि हम लोग u किसे लेंगे, जिसको डिफरेंशिएट करने पे छोटा कुछ आ जाए उसे हम लोग हमेशा u लेंगे, ठीक है। तो एग्जांपल सॉल्व करते करते समझ में आ जाएगा कि हम u किसे लेंगे, v किसे लेंगे। यहाँ पे हम लोग x cos x में x को u लेंगे और cos x को v लेंगे, क्योंकि x को जब डिफरेंशिएट करेंगे ना तो वो देखे ना, x को डिफरेंशिएशन कितना आ गया, 1 आ गया, तो कुछ छोटा आ रहा है, बढ़ नहीं रहा है, ठीक है। उस तरह से हम लोग यहाँ पे क्या किए, x को हम लोग u लिए थे और cos x को v लिए थे, जिससे हम लोग का आंसर जो है वो सटीक आया था, है ना। मिटा दे इसे। तो ये जो है cos x को u और x को v लेके हम लोग इसे सॉल्व कभी नहीं करेंगे, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं। यहां पे मान लीजिए इंटीग्रेशन निकालना है x इंटू ex dx। अब बोलिए इसमें u किसे लेंगे, x को लेंगे, v किसे लेंगे, e⁻x को। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, x को बाहर रखेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे किसका, e⁻x, यानी कि u को बाहर रखेंगे, इंटीग्रेशन करना है v को, माइनस डिफरेंशिएशन करना है किसका, u का मतलब x का, और इंटीग्रेशन करना है किसका, v का, v मतलब e⁻x का, और जो भी वैल्यू आएगा ये पूरा वैल्यू का हमें इंटीग्रेशन निकालना है, ठीक है। क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x ही होता है, माइनस यहाँ पे देखिए d/dx, x का क्या होता है, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, और फिर यहाँ क्या है, e⁻x है तो e⁻x हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा, dx। तो यहाँ क्या हो जाएगा, x e⁻x माइनस क्या हो जाएगा, e⁻x इंटू dx, ठीक है। क्या हो जाएगा, x e⁻x माइनस e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x ही होता है, प्लस क्या हो जाएगा, c। कोई दिक्कत, समझ में आ गया। तो लिखिए एक और एग्जांपल लेते हैं। तो देखिए x e⁻x का इंटीग्रेशन क्या है, x e⁻x का इंटीग्रेशन आया x e⁻x माइनस e⁻x प्लस c, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करके हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या रहेगा, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा x² e⁻x, क्वेश्चन यहाँ रहेगा x² e⁻x। अब इससे हम लोग कैसे इंटीग्रेट करेंगे, तो देखिए सबसे पहले हम लोग x² को u लेंगे और v लेंगे e⁻x को। क्या फायदा होगा, देखिए हम लोग इसे v क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पे x² पहले से है। जब हम लोग अगला बार इसे इंटीग्रेट करेंगे तो x⁻3 हो जाएगा, अगला बार करने से x⁻4 हो जाएगा, तो x पर क्या हो जाएगा, बढ़ते जाएगा, हमें सॉल्यूशन जो है वो नहीं मिलेगा।
तो इसीलिए हम लोग एक्स स्क्वायर को यू मानते हैं और ई पर पावर एक्स को हम लोग वी मानते हैं। क्या करेंगे, यू को बाहर रखेंगे, मतलब एक्स स्क्वायर को बाहर रखना है, इंटीग्रेशन करना है ई पर पावर एक्स का, माइनस डिफरेंशिएशन करना है किसका, एक्स का स्क्वायर, और इंटीग्रेशन करना है किसका, ई पर पावर एक्स, और जो भी वैल्यू आएगा, ये दोनों के प्रोडक्ट का जो भी वैल्यू आएगा उसे हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, यहां पे देखिए क्या होगा, एक्स स्क्वायर ई पर पावर एक्स का ई पर पावर एक्स ही होता है, माइनस एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2x होता है, इनटू ई पर पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ई पर पावर एक्स होता है, इनटू dx। ठीक है, अब यहां पे देखिए, यहां पे क्या हो गया, यहां पे ये जो दिख रहा है एक्स स्क्वायर ई पर पावर एक्स, यहां तक तो ठीक है, लेकिन ये जो दिख रहा है ये फिर u इंटू वी में आ गया, ये फिर u इंटू वी में आ गया, क्योंकि 2x दिया हुआ है इंटू ई पर पावर x दिया हुआ है, तो u इंटू वी में आया कि नहीं आया, आ गया। तो इसे फिर हम लोग u इंटू वी में दोबारा तोड़ेंगे। किस में तोड़ना है, u इंटू वी में। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए -2 को हम लोग बाहर रख देंगे। ठीक है, ये -2 को हम लोग बाहर रख देंगे और सिर्फ यहाँ पे लेंगे क्या, e पर पावर x, सॉरी इंटीग्रेशन ऑफ x e पर पावर x dx। -2 को हम लोग बाहर कर दिए और हम लोग सिर्फ इंटीग्रेशन किसका लिए, x e पर पावर x का। तो इसे हम लोग अब u इंटू वी में तोड़ते हैं, x e पर पावर x को u इंटू वी में हम लोग तोड़ते हैं। ठीक है, क्या होगा देखिए, x स्क्वायर e पर पावर x -2, अभी हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व किए x e पर पावर x का, x e पर पावर x का इंटीग्रेशन अभी तुरंत हम लोग किए हैं और उसका सॉल्यूशन क्या आया याद है, अभी इससे जस्ट पहले x e पर पावर x का इंटीग्रेशन निकाले हैं और उसका सॉल्यूशन आया था x e पर पावर x माइनस e पर पावर x। याद है क्या आया था, x e पर पावर x माइनस e पर पावर x। तो ये जो x e पर पावर x dx दिया, इसके बदले डायरेक्ट लिख दे अभी, क्योंकि अभी तो तुरंत सॉल्व किए थे ना, यहाँ पे x e पर पावर x क्वेश्चन को सॉल्व किए थे और उसका इंटीग्रेशन जो फाइनल आया था x e पर पावर x माइनस e पर पावर x आया था। तो इसके बदले हम लोग डायरेक्ट लिख दिए x e पर पावर x माइनस e पर पावर x, और एक कांस्टेंट है क्या, c। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर e पर पावर x माइनस क्या हो जाएगा, 2x e पर पावर x माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2 e पर पावर x प्लस c। हो गया इसका आंसर। कोई दिक्कत किसी को, समझ में आ गया? आ गया तो लिखिए, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे अभी एक हम लोग क्वेश्चन सॉल्व किए u इंटू वी का x cos x इंटू डी एक्स, एक्स cos x इंटू डी एक्स, उसमें u हम लोग x को लिए थे, v हम लोग cos x को लिए थे, है कि नहीं। अब यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है x log x, तो आप बोलोगे कि x को u ले लेते हैं, log x को v ले लेते हैं। तो जब हम लोग v जब लेते हैं, देखिए जब u इंटू वी का जो हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं वो क्या होता है, u को बाहर रखते हैं और इंटीग्रेशन किसका होता है, v का होता है। तो जब हम लोग x log x का इंटीग्रेशन करेंगे, x को u लेंगे और log x को जब हम लोग v लेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि x को बाहर रखना है और इंटीग्रेशन करना है किसका, तो log x का, और log x का इंटीग्रेशन हमें मालूम है, नहीं मालूम है। किसी को मालूम है log x का इंटीग्रेशन? अभी तक नहीं मालूम है। तो क्या हम लोग log x को v ले सकते हैं? नहीं ले सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते हैं? क्योंकि जैसे हम लोग v लेंगे तो x को बाहर रखना है, इंटीग्रेशन करना है v को, v मतलब log x को, तो log x का इंटीग्रेशन हमें पता ही नहीं है। तो जब हमें log x का इंटीग्रेशन पता ही नहीं है तो हम लोग log x को v नहीं लेंगे। यहाँ पे हम लोग उल्टा कर देंगे। क्या उल्टा करेंगे? देखिए यहाँ पे हम लोग कुछ इस तरह से लिख देंगे log x इंटू एक्स डी एक्स, मतलब log x को u ले लिए और x को v ले लिए, log x को u ले लिए और x को v ले लिए। क्या होगा, यहाँ पे log x को बाहर रखेंगे, इंटीग्रेशन करना है v का मतलब x का,
माइनस डिफरेंशिएशन करना है किसका, log x का, और इंटीग्रेशन करना है किसका, x का, और जो पूरा वैल्यू आएगा, ये जो पूरा वैल्यू आएगा, ये पूरा वैल्यू का हमें दोबारा इंटीग्रेशन निकालना है। समझ में आ गया? यहाँ पे x log x को हम लोग क्या लिए, log x into x, क्या क्या log x को बाहर रखें, x का इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन ऑफ log x, इंटीग्रेशन ऑफ x एंड, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे log x होगा, यहाँ पे x dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x स्क्वायर बाई 2, जाहिर सी है, माइनस, अब यहाँ पे देखिए d बाई dx जब log x आएगा तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 बाई x, सब कोई को पता है, log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई x और x dx का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2। समझ में आ गया, log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई x और x dx का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको इस तरह लिख सकते हैं x स्क्वायर बाई 2 इंटू लॉग x, माइनस यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, देखिए एक x जो है वो कट जाएगा, कटेगा कि नहीं, मतलब ये हुआ कि यहाँ पे बच जाएगा आपका x बाई 2 इंटू dx, क्या बच जाएगा, x बाई 2 इंटू dx। क्या आप इसे इस तरह नहीं लिख सकते हैं, x स्क्वायर बाई 2 इंटू लॉग x माइनस 1 बाई 2 और इंटीग्रेशन ऑफ x dx, लिख सकते हैं। आगे देखिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसका सॉल्यूशन कुछ इस तरह से होगा, x स्क्वायर बाई 2 लॉग x, x स्क्वायर बाई 2 लॉग x माइनस 1 बाई 2 और x dx का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा, x स्क्वायर बाई 2 और एक कांस्टेंट क्या लेंगे, c। यहाँ पे क्या हो जाएगा, x स्क्वायर बाई 2 इंटू लॉग x माइनस 2 और 2 क्या हो जाएगा, 4 इंटू एक्स स्क्वायर। अब फिर इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर बाई 4। समझ में आ गया? तो यहाँ पे क्या किए, x log x के केस में हम लोग क्या किए, log x को u लिए और x को v लिए। इससे फायदा क्या हुआ, log x को बाहर रखें और x का इंटीग्रेशन किए, माइनस डिफरेंशिएशन किए log x को और x का इंटीग्रेशन किए, जो भी वैल्यू आएगा वो पूरा का इंटीग्रेशन होगा। क्या होगा, log x बाहर रखें, x dx का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 होता है, माइनस log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई x होता है और x dx का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 होता है और ये पूरा इंटीग्रेशन होना है। ये तो सेम वैल्यू रहेगा, इधर देखते हैं 1 बाई x है या x स्क्वायर बाई 2 है। यहाँ x एक जो है वो कट जाएगा, एक x कट जाने पे क्या बचेगा, x बाई 2, x बाई 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 बाई 2 इंटू एक्स, 1 बाई 2 इंटू एक्स, एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, x स्क्वायर बाई 2, 2 मिलके 4 हो जाएगा, ऊपर x स्क्वायर। कोई दिक्कत आ गया समझ में? लिखिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन है log x dx। हमें log x का डिफरेंशिएशन मालूम है 1 बाई x होता है, हमें log x का इंटीग्रेशन नहीं मालूम है क्या होता है, लेकिन आज हम लोग सीख लेंगे और जो इसका वैल्यू आएगा उससे हम लोग कोशिश करेंगे याद करने का, ठीक है, ताकि आगे जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करें तो log x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन हम लोग वहां पे बैठा सकें। तो पहले सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं log x का इंटीग्रेशन क्या होगा, फिर हम लोग याद रख लेंगे कि log x का इंटीग्रेशन होता क्या है, जो वैल्यू आएगा उसे हम लोग याद रख लेंगे, ठीक है। और अगर याद नहीं रखेंगे तो बार बार log x का इंटीग्रेशन करना पड़ जाएगा, इसीलिए जो भी यहाँ पे वैल्यू आएगा log x का उसे हम लोग याद रखेंगे, ताकि आने वाले जो भी क्वेश्चन रहेगा log x का हम लोग डायरेक्ट वो वैल्यू पुट अप कर सकते हैं। देखिए सिर्फ log x रहे तो क्या करना है, सिर्फ log x रहे तो क्या करना है, log x लिखना है और इसमें एक को गुना कर देना है, log x लिखना है उसमें एक को गुना कर देना, कुछ फर्क पड़ेगा, एक को किसी भी संख्या किसी भी चीज में गुना करने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो log x को 1 से गुना कर दिए। यहाँ पे क्या करेंगे, log x को u मान लेंगे और 1 को v मान लेंगे, तो log x को बाहर रखना है, इंटीग्रेशन करना है किसका, 1 इंटू dx का, माइनस क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करना है किसका, log x का, और इंटीग्रेशन करना है किसका, 1 इंटू dx का।
और ये पूरा वैल्यू का क्या होना है, इंटीग्रेशन। ठीक है, अगर थोड़ा लाइट दिख रहा है तो एक बार और लिख देते हैं। क्या होगा यहाँ पे, log x को बाहर रखना है, इंटीग्रेशन किसका करना है 1 इंटू डी एक्स, माइनस डिफ्रेंसिएशन करना है किसका, log x का, और इंटीग्रेशन करना है 1 इंटू डी एक्स का, और ये पूरा वैल्यू का इंटीग्रेशन होना है। ये ना होता है, क्या हो जाएगा, log x यहाँ पे होगा इंटू x, 1 इंटू डी एक्स मतलब dx, और dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, माइनस d बाई डी एक्स लॉग एक्स, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स, और 1 इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, x इंटू डी एक्स। समझ में आ गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, log x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, x log x, माइनस देखिए x और x कट जाएगा, x और x कट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा 1 इंटू डी एक्स, 1 इंटू डी एक्स। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, x log x माइनस 1 इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, x प्लस सी। ठीक है, तो log x का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा, x log x माइनस x प्लस सी। याद रह जाएगा, log x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x log x माइनस x प्लस सी। log x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x log x माइनस x प्लस सी। कोई दिक्कत, तो u इंटू वी का हम लोग इंटीग्रेशन का प्रोसेस क्या होता है वो प्रोसेस देखें हम लोग, उससे रिलेटेड हम लोग एग्जांपल सॉल्व किए, कुछ और इससे रिलेटेड एग्जांपल थोड़ा सा एडवांस एग्जांपल हम लोग लेंगे और उसे हम लोग अगले क्लास में सॉल्व करेंगे। इस क्लास को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।